हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लीगल स्टूडेंट स्टडीज चैनल। पार्ट ए में हमने कवर किया ड्राफ्टिंग प्लीडिंग का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग। ठीक है। दूसरा हमने इंजेक्शन परमानेंट इंजेक्शन ड्राफ्ट किया। तीसरा हमने मैट्रिमोनियल का सूट्स जो है डाइवोर्स के लिए अंडर म्यूचुअल कंसेंट सेक्शन 13B1, सेक्शन 13, सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन, ये तीनों ड्राफ्ट किया। देन कंज्यूमर रिलेशनल फोरम में हमने कंप्लेन के लिए एक ड्राफ्ट किया। ठीक है। ये 5 से 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसपे हमने ड्राफ्ट कर लिया है, और एंटीसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल ड्राफ्ट किया। तो इसमें से 2 क्वेश्चन आपको आना ही आना है। ठीक है। नाउ कम टू द पार्ट बी ऑफ द योर सिलेबस, जिसमें क्वेश्चन कन्वेंसिंग से आते हैं, उसमें डेट्स वगैरह ड्राफ्ट करने होते हैं। ठीक है। देन इसमें पूछा जाता है कि इसेंशियल कंपोनेंट्स क्या होगा डीड का, उसी फॉर्मेट में सारे डीड्स ड्राफ्ट होते हैं। देन इसमें आपको नोटिस भेजा जाता है अगर कोई चेक बाउंस हो गया है, तो जो प्रोविजन है सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ 1881, तो उसमें जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग 30 दिन के अंदर जो ड्रॉवी है उसको भेजना होता है, पेवी को भेजना है ड्रॉवर को। ठीक है। और ड्रॉवर 15 दिन के अंदर नहीं रीपेमेंट करता है, देन कॉज ऑफ एक्शन 16th डे ऑफ द नॉट रिप्लाइंग, 15 दिन के बाद जो है 16वां दिन है जो है आपका कॉज ऑफ एक्शन एराइज हो जाता है। तो उसी बिहाफ पर आप एक कंप्लेनेंट जो फाइल कर देते हो। ठीक है। अंडर सेक्शन 138 में तो सिमिलर है 138 के नोटिस के अकॉर्डिंग, उसमें हम बताएंगे कि थोड़ा बहुत क्या चेंज करके आप कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं 138 में। तो चलिए कम टू द पार्ट ऑफ योर सिलेबस पार्ट बी, जिसमें क्वेश्चन आता ही आता है एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डीड्स। आइए समझते हैं पहले व्हाट डू यू मीन बाय डीड और कन्वेनियंस। ठीक है। तो द वर्ड कन्वेनियंस मीन्स to convey, transfer or make over. The word to convey means transfer or to make over. ठीक है। The word conveyancing means an instrument or deed through one or more living person transfer his or their interest in present or in future in respect of immovable or immovable property. Conveyancing means an act by which the property is conveyed or voluntarily transferred from one person to another person by means of written statement. ठीक है। Instrument. Section 2 Clause 10 or Subsection 10 of Indian Stamp Act 1899 defines the term conveyance as conveyance includes what? Conveyance includes a conveyance on sale and every instrument by which the property whether movable or immovable is transferred inter vivus का मतलब होता है between the living persons। ठीक है। Now come to the meaning of deed. What do you mean by deed? It means a solemn act denoting document defined as instrument written on a parchment or on a paper, executed, signed and sealed and delivered by executant। जो भी executant होगा आगे हम पढ़ेंगे पावर ऑफ अटॉर्नी में एग्जीक्यूटेंट बनाया जाता है जो पावर ऑफ अटॉर्नी को एग्जीक्यूट करता है इन द फेवर ऑफ अनदर बाय समवन। ठीक है। तो वहां पे एग्जीक्यूटेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो it is called a deed because it is considered the most solemn and authentic act. Now come to the main part of this question, essential ingredient of a valid deed and component of the deed. थोड़ी ब्रीफ में जानेंगे essential ingredient क्या है। It must be written, it must be signed, it must be expressed to be a deed, it must be witnessed by a person or person who is not party to the deed। जो पार्टी नहीं है डीड का उसके अलावा कोई भी पर्सन फ्रॉम द either लेसी या लेसर या वेंडर या वेंडी या डोनर या डोनी या फिर जो भी है विटनेस यहाँ पे होता है। ठीक है। लेकिन पार्टी नहीं होगा, जो भी बिटवीन द
डीड जो भी एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके अलावा जो भी पार्टी उसको विटनेस बनाया जा सकता है। इसे कहने का मतलब यह है, इट मस्ट बी डिलीवर्ड टू द पार्टी। ठीक है, नाउ कंपोनेंट ऑफ द डीड, मेन क्वेश्चन है। लगभग 15 से 16 कंपोनेंट है, लेकिन मेजरली 12-13 है, तो उसको आसान से भाषा में समझेंगे और इसको हम रिपीट करेंगे व्हाइल ड्राफ्टिंग ए डीड, आइदर सेल डीड, मॉर्टगेज डीड तो छोड़ो, लीज डीड, पार्टनरशिप डीड, जो गिफ्ट डीड, ये ड्राफ्ट करते समय हम देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन का कहाँ पार्ट है, प्लेस ऑफ डीड, प्लेस एंड डेट ऑफ एग्जीक्यूशन का कहाँ पार्ट है, इसको थोड़ा ताकि आपको दिमाग में रिकॉल हो जाएगा और आप आसानी से लिख सकते हो। तो बी विथ मी, it will take hardly 40 to 50 minutes to cover your part B of your DPC drafting planning enhancing syllabus. ठीक है, and it will score 60 marks, it covers 60 marks within 1 hour guys. ठीक है, तो take your case material with you and just scroll and page one by one, and it will better to be cover your syllabus within 1 to 2 hours रफली। ठीक है, चलो, तो पहला जो कंपोनेंट ऑफ डीड है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द डीड टाइटल। तो कोई भी डीड होता है उसके डिस्क्रिप्शन टाइटल क्या होता है, इधर लीज डीड, मॉर्टगेज डीड, पार्टनरशिप डीड, सेल डीड, गिफ्ट डीड, इस तरह के डीड होते हैं, वो टाइटल हो गया। जैसे यहाँ पर लिख रखा है, इट शुड बी डिस्क्राइब बाय नेम ऑफ द ट्रांजेक्शन सच एज this deed of mortgage, this deed of sale, this lease deed, this deed of gift, etc. नेक्स्ट है पार्ट कंपोनेंट है प्लेस एंड डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए डीड। अब उसके बाद आता है प्लेस, कहाँ हुआ, किस डेट को हुआ, वो लिखा जाता है। जैसे कि आफ्टर द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए डीड स्टेटेड दैट the date on which it is executed shall be stated. This lease deed made on the 68th day of August 2024, आपको वर्ड में लिखना है, then master will be happy to give you marks। यहाँ पर 16 जो मेंशन कर रखा है इसको भी आपको वर्ड में लिखना है। ठीक है, 16th day of August 2024। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टी। जैसे पार्टी, जैसे लेसर, लेसर हो गया, फिर लेसी हो गया, बिटवीन द पार्टी जो होता है ना, जैसे लेसर हो गया मिस्टर वाई, ठीक है, मिस्टर एंड मिस्टर बी लेसी। तो ये हो गया डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टी। नाउ कम टू द रिसाइटल्स पार्ट। रिसाइटल पार्ट में हम ब्रीफ में बात करते हैं कि हिस्ट्री क्या है, प्रॉपर्टी को लेकर अगर ड्राफ्ट हो रहा है, ठीक है, कोई गिफ्ट ड्राफ्ट हो रहा है, तो पार्टिकुलर सब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा ब्रीफ में लिखते हैं। तो आइए हम समझते हैं। रिसाइटल जनरली दो टाइप के होते हैं, नैरेटिव रिसाइटल एंड द इंट्रोडक्टरी रिसाइटल। नैरेटिव रिसाइटल में हम रिलेटेड टू द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द प्रॉपर्टी, हम जैसे कि आप अगर सेल ड्राफ्ट करते हो तो आपके जिस प्रॉपर्टी को आप सेल करना चाहते हो वो प्रॉपर्टी आपके पास कैसे आया, वो ब्रीफ में लिखेंगे। ये नैरेटिव रिसाइटल का मतलब ये हुआ। ठीक है, इंट्रोडक्टरी रिसाइटल का मतलब होता है which explain the motive for the preparation and execution of the deed। आपका मोटिव क्या है, आप किसके लिए, किस पर्पज से प्रिपेयर कर रहे हो एंड एग्जीक्यूट कर रहे हो डीड को, उसको आपको ब्रीफ में लिखना होता है। नाउ कम टू द टेस्टेटम। टेस्टेटम का मतलब होता है द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ए डीड after the recital, the consist the operative part. It commences with witnessing the clause termed as the testatum। witness कर रहा है parties to the deed that which refers to the introductory recitals of the agreement if any, and also state that the consideration if any, and the recites acknowledge of the receipts, and that the witnesses clause usually begin with the नाउ दिस डीड विटनेसेस एज अंडर। ठीक है, तो हो जाता है विटनेसेस क्लॉज। उसके बाद अगर कोई अब डीड सेल डीड, अगर मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें आपको कोई भी एज अर्नेस्ट मनी आपको दिया जाता है 5,000 10,000, उसके बदले में आपको एक रिसीव्ड मिलता है, तो कंसिडरेशन के पार्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ लिख सकता है, लिखा गया है एज कॉन्ट्रैक्ट आर नेसेसरी फॉर द कंसिडरेशन अंडर सेक्शन 2D क्लॉज जो है 1978 का जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें मेंशन रखा गया है। कंसिडरेशन का मतलब क्या है, तो सेक्शन 10 का जो पार्ट है उसमें व्हाट कॉन्ट्रैक्ट मेक लॉफुल एग्रीमेंट जो है उसके जो इंग्रेडिएंट दे रखा गया है, एक
कॉन्ट्रैक्ट का, तो एज पर सेक्शन 10 एक नेसेसरी है कंसिडरेशन, इट इज एडवाइजेबल टू एक्सप्रेस द कंसिडरेशन, तो वहां से कंसिडरेशन का पार्ट यहाँ पर है, ठीक है। तो रिसिप्ट क्लॉज जो है, रिसिप्ट क्लॉज का मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द कंसिडरेशन मे बी इम्बॉडीड इन द डीड इटसेल्फ इंस्टेड ऑफ द पासिंग ए सेपरेट रिसिप्ट। उसके बाद रिसिप्ट क्लॉज हो गया 7 नंबर। और उसके बाद ऑपरेटिव, आफ्टर द रिसिप्ट क्लॉज द फॉलोइंग द ऑपरेटिव रियल ऑपरेटिव वर्ड which may vary according to the nature of the estate and the transaction. Now to come to the parcel part. This is the technical expression meaning the description of the property transferred and its follows the operative word. आप ट्रांसफर्ड कर रहे हो तो उसमें आपका क्या टर्म्स है, थोड़ी सी क्या आपका किस वे में आप ट्रांसफर कर रहे हो, क्या आपका मोटिव है, थोड़ी सी उसमें आपको एज ऑपरेटिव वर्ड लिखना होता है आफ्टर द ऑपरेटिव वर्ड क्लॉज, ठीक है। Exceptions and reservations. All exception and reservation out of the property transfer should be followed the parcel. जैसे कि आप होता है ना कि आपको जो हम प्रॉपर्टी, अगर लीज का बात करें, आपको जो प्रॉपर्टी दिया जा रहा है ओनली फॉर द ऑथराइज्ड पर्पसेज ओनली, तो आप एक्सेप्शन है कि आप उसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते हो, तो वो सारे पार्ट एक्सेप्शन एंड रिजर्वेशन में आ जाएंगे। नाउ कम टू द पार्ट ऑफ हैवेंडम। इसका मतलब होता है दिस इज द फैमिलियर टू हैव एंड to hold. In the Latin, havendum at tenendum, clause of the English precedent. In India, such phrases to have and hold or such expression as to the use of the purchaser are not strictly necessary. Now come to the covenants and undertaking. जैसे लीज डीड में अगर ड्राफ्ट करोगे तो उसमें एक बार लेसी जो है लेसर के साथ कमेनांट करेगा कि हम क्या क्या हम टर्म एंड कंडीशन फॉलो करेंगे, क्या क्या हमारा ये रहेगा। फिर लेसर जो है लेसी के साथ करेगा टर्म एंड कंडीशन कमेनांट करेगा, देन म्यूचुअली दोनों एग्रीड होंगे, एक कमेनांट का पार्ट है। तो वही बात कर रहा है, इफ द पार्टीज टू ए ट्रांसफर इंटर इनटू ए कमेनांट सच कमेनांट शुड बी इंटर्ड आफ्टर द एवेंडम, ठीक है। जैसे कि लिखा जाता है द वेंडर हेयर बाय कवेनेंट विद द वेंडी और परचेजर एज फॉलोज, ये हो गया कवेनेंट का पार्ट। नाउ कम टू द टेस्टिमोनियल क्लॉज। टेस्टिमोनियल क्लॉज है which sets for the facts of the party having signed the deed. टेस्टिमोनी कर रहा है। now come to the signature and attestation part. After the testimonium, the should be follow the signature. It should be follow the signature of the executant and those of attesting witnesses. जो एग्जीक्यूटेड होगा उसका सिग्नेचर एंड विटनेसेस का सिग्नेचर होगा। नाउ अगर द सेल डीड का बात करते हैं तो उसमें शेड्यूल प्रॉपर्टी का दिया जाता है, तो यही शेड्यूल का बात किया जा रहा है, या फिर कोई अनेक्चर लगाया गया हो कोई भी एफिडेविट के थ्रू या प्रूफ के लिए, तो अनेक्चर आ जाता है। लाइक इन द सेल डीड द शेड्यूल ऑफ द प्रॉपर्टी शुड बी मेंशन्ड, जैसे, ठीक है। ये रहा कंपोनेंट ऑफ द योर डीड। एक बार क्विकली रिकैप करते हैं, उसके दिन आप चलते हैं ड्राफ्ट पे। डिस्क्रिप्शन पहला है डिस्क्रिप्शन ऑफ द डीड, प्लेस एंड डेट ऑफ द एग्जीक्यूशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज, रिसाइटल्स, ठीक है। यहाँ तक जनरली सबको याद रहता है। टेस्टेटम आ जाता है, कंसिडरेशन आ जाएगा, फिर रिसिप्ट हो जाएगा, फिर ऑपरेटिव हो जाएगा, फिर पार्सल हो जाएगा, फिर एक्सेप्शन हो जाएगा, फिर हैवेंडम हो जाएगा, कवेनेंट अंडरटेकिंग हो जाएगा कि टेस्टिमोनियम क्लोज हो जाएगा, फिर सिग्नेचर स्टेटस आ जाएगा, फिर एनेक्चर एंड शेड्यूल आ जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू द एफिडेविट एग्रीमेंट फॉर द सेल। देखो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना, एग्रीमेंट ऑफ द सेल के साथ साथ सेल डीड पूछते हैं, तो पहले एग्रीमेंट टू द सेल पढ़ लेते हैं थोड़ी सी ब्रीफ में, देन सेल ड्राफ्ट करेंगे। तो 20 के नंबर का क्वेश्चन आपको जनरली पूछा जाता है, तो आपको 20 नंबर क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, एग्रीमेंट फॉर सेल। दिस एग्रीमेंट इज मेड एट द दिल्ली ऑन द 16th डे ऑफ 2020 एंड 2024। हम यहाँ पर 16 अगस्त 2024 इसलिए मेंशन कर रहे हैं कि 16 अगस्त 2024 को आपको एग्जाम है, तो आप भी ये मेंशन प्रेफर करना, देन इट विल बी इजी टू ड्राफ्ट, ठीक है। यहाँ पे बिटवीन करते हैं कि क्योंकि सेल करते हैं तो दोनों बीच में होता है, एक दूसरे, एक ने ट्रांसफर करेगा राइट्स टाइटल और एक उसको अवेल करेगा, इसलिए बिटवीन आएगा यहाँ पे। किसके किसके बीच में, मान लो लेट्स से एज्यूम कि पंकज के बीच में ड्राफ्ट हो रहा है, तो पंकज एज मान लो 34 ईयर्स, सन ऑफ जो भी है, रेसिडेंट हियर इन आफ्टर रेफर्ड एज वेंडर। सेल में वेंडर होते हैं, भेंडी होती है, जो वेंडर सेल करता है उसको वेंडर बोलते हैं, जो खरीदता है परचेज करता है उसको भेंडी बोलते हैं। Which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof shall mean and includes his or her a
legal heirs, executors, administrator, and signs of the first part. Now, end. Mr. Dheeraj is जो भी है resident of इतना herein after referred to as the Bhendi purchaser, which expression shall वही same चीज है unless the repugnant to the context or meaning thereof shall mean and includes his heirs, executor, administrator, and sign of the second part. Now recital वाला पार्ट यहाँ पे देखो मैंने अब मैं आपको अब साथ में आपको कंपोनेंट ऑफ डीड को भी रिकैप करा रहा हूँ। पहला क्या था, डिस्क्रिप्शन टू द डीड, तो यहाँ पर एग्रीमेंट ऑफ सेल मान लो हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था, प्लेस एंड द डेट ऑफ द एग्जीक्यूटेड डीड, यहाँ पे प्लेस डेली हो गया, डेट क्या हो गया 16 डे ऑफ द योर 16 डे ऑफ 2024। अब यहाँ पे पार्टीज टू द डीड, पार्टी क्या है, पार्टी ए एंड पार्टी बी, ठीक है। अब अगर रिसाइटल पार्ट्स, फिर एज द वेंडर इज द एब्सोल्यूट ओनर, यहाँ पर आपको बताना है कि आपके पास क्या ओनर है क्या नहीं है। ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी बेरिंग नंबर XYZ एडमिट 200 स्क्वायर मीटर सिचुएटेड एट तिमारपुर, हियरिन आफ्टर रेफर्ड एज द सेड प्रॉपर्टी, मानेंगे, ठीक है। एंड वेयर एज, अब एक वेयर एज है उसके बाद एंड वेयर एज कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है। द वेंडर हैज एग्रीड टू सेल द said property to the vendee at the price on the term and condition mentioned here and after, ठीक है। सेटल वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ पर पार्ट है नाउ इट इज एग्रीड बिटवीन द पार्टी एज द फ्लोज, यहाँ पर टेस्टेटम वाला पार्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको ब्रीफ में बताते जा रहा हूँ, एक बार दिखाते जाता हूँ। यहाँ पर रिसाइटल के बाद टेस्टेटम है, 5 नंबर क्या है, सॉरी डिस्क्रिप्शन में पार्टी रिसाइटल हो गया, इसके बाद क्या है टेस्टेटम, ठीक है। अब आएगा कंसिडरेशन, तो अब चलते हैं हम टेस्टेटम वाले पार्ट पे। ये हो गया रिसाइटल। अब टेस्टेटम वाला पार्ट चल रहे हैं। नाउ इट इज एग्रीड बिटवीन द पार्टीज एज फॉलोज, ठीक है। द वेंडर हियर एग्रीज टू सेल द sale and transfer and convey the said property in favor of the vendee at the consideration, यहाँ पर consideration स्टार्ट हो गया। at the consideration of the 50 lakhs is to be paid by the vendee at the to the vendor and Rs 5 lakhs is to be paid by the execution at the execution of this agreement as earnest money. Rs 5 lakhs on 12 September 2022 and lastly 50 lakhs at the time of the final sale deed. The vendor acknowledged the payment of Rs 5 lakhs as the earnest money and paid the check cash due DD number इतना drawn SBI Real Estate New Delhi by the venue। यहाँ पे हो गया क्या consideration, यहाँ पे क्या था, ये क्या था आपका टेस्टेटम था, अब क्या हो गया consideration। अब आपको रिसिप्ट मिल गया, ये हो गया रिसिप्ट वाला पार्ट, ठीक है। नाउ वेंडर शैल मेक out a marketable title of the said property free from the encumbrances and reasonable। अब यहाँ पर देखेंगे कि रिसिप्ट के बाद क्या पॉइंट था, रिसिप्ट के बाद पॉइंट है आपका operative clause, then partial clause, then exception to the reservation and any reservation, addendum, covenant and testimonial clause, then signature and annexure। अब आते हैं ऑपरेटिव क्लॉज आपका है, ठीक है। यहाँ पर आगे आगे बात बढ़ रही है, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, रिटन डाउन किया जा रहा है, ठीक है। द वेंडर शैल मेक द marketable title of the said property free from the encumbrances and reasonable doubts. The vendor shall deliver to the vendee the title deeds relating to the property, said property in his possession, and the power on the execution of these presents for the inspection and investigation of the title by the vendee or his advocate. The vendor agrees to apply for and obtain furnish unto the vendee all the premises as may be necessary under the law for the registration of the sale deed. The vendor and the vendee hereby agrees that the sale will be completed within the 3 months from the date here thereof। यहाँ पर रिसिप्ट क्लॉज के बाद हमारा था ऑपरेटिव क्लॉज, देन पार्शियल क्लॉज था। नाउ द एक्सेप्शन में पार्ट में हम फोल्ड कर रहे हैं, देन अवेंडम फिर कमेनांट पे आएंगे, ठीक है। तो अब एक्सेप्शन पार्ट में फोल्ड करेंगे।
The vendor agrees to apply for the इतना, the vendor and the vendee hereby agrees that the sale will be completed within the 3 month. ये अभी ऑपरेटिव लो चल रहा है, ठीक है. All the taxes, levies, etc. due and payable against the said property shall be paid by the vendor till the completion of the sale, and hereinafter it will be responsibility of the purchaser. उसके बाद responsibility किसकी हो जाएगी? Purchaser की हो जाएगी, ठीक है. Now the vendor agrees to the hand over the actual physical and vacant possession of the said property onto the vendee at the time of the sale deed, that the expenses toward the payment of stamp duty, registration charges, and the other incidental expenses for the agreement for the sale and the sale deed shall be borne out by the vendee. If the vendor fails to make out the clear marketable title to the uh, said property as the aforesaid, then the vendee will have the title to cancel, यहाँ पे exception चल रहा है, to the cancel this agreement by the giving at least 15 days notice to the vendor. After the expiration of 50 days, the agreement shall stand terminated, and the vendor agrees to return the earnest money to the vendee. If the vendee fails to perform his obligation under this agreement within the time stipulated, then the vendor shall be entitled to cancel this agreement by the giving at least 15 days notice in writing to the vendee. On the termination of the this agreement, the vendor will entitled to forfeit the earnest money paid by the vendee. जो भी 5 लाख दे रखा गया, अगर एप्लीकेशन और जो भी टर्म एंड कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो वेंडर विल इंटाइटल टू फॉरफिट द 5 लाख रुपीज पेड बाय द वेंडी, यानी रिटर्न नहीं करेगा. ये आपको ऑपरेटिव क्लॉज के बाद एक्सेप्शन क्लॉज था वो फुलफिल हो गया. देन हवेंडम था, फुलफिल हो गया. कम्बिनांट जो था अब आएगा, ठीक है. आप कम्बिनांट्स का मेल नहीं आप पढ़ेंगे, उसमें आपको लीज डीड में पढ़ेंगे, ठीक है. अब टेस्टिमोनियम क्लोज आएगा, सिग्नेचर होगा, फिर एनेक्चर एंड शेड्यूल हो जाएगा, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. हाँ, शेड्यूल ऑफ द प्रॉपर्टी आ गया. तो यहाँ पे द सेड प्रॉपर्टी मेजरिंग जो 200 स्क्वायर फीट फॉल्स विद इन द लोकल लिमिट ऑफ द एमसीडी लेआउट प्लान ऑफ द तिमारपुर रेसिडेंशियल स्कीम एज फॉलोज. जो भी ईस्ट में जो मान लो घर का जो भी आपका है, वेस्ट में घर है, नॉर्थ में सर्विस लेन है, वेस्ट में हाउस नंबर किसी का 168 है, साउथ में प्लॉट नंबर 17 है. ये आपका ओवरऑल जो है एक बाउंड्री हो गया आपके जो प्रॉपर्टी है. तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो एग्रीमेंट टू सेल है उसमें आपको लास्ट में आपको देना है शेड्यूल्ड प्रॉपर्टी का, लेकिन सेल डीड में आपको 2 जगह आपको बताया जाएगा, 2 जगह आपको देना है बाउंड्री ऑफ योर प्रॉपर्टी, ठीक है. अब यहाँ पर आ जाएगा विटनेस क्लोज. देन इन विटनेस वेयर ऑफ, याद रखना डीड में अभी हमेशा याद स्टार्ट होगा इन विटनेस वेयर ऑफ. Parties hereunto have signed this document on the date, place, and first above written in the presence of the following witness. पहले वेंडर का साइन हो गया, पंकज जी थे, एंड वेंडी का साइन हो गया, धीरज जी थे, उनका साउन किसके फादर किसके बेटे, फिर रेसिडेंट कहाँ के, साउन किसके बेटे, रेसिडेंट कहाँ के. देन विटनेस मान लो अमित है, फिर सुमित है, उसका सन फादर जो भी है सन ऑफ रेसिडेंट ऑफ, ठीक है. देन हो गया फर्स्ट आपका एग्रीमेंट टू सेल. अब सेल डीड पे आएंगे, सेम है द एग्रीमेंट, दिस एग्रीमेंट नहीं, यहाँ पर दिस सेल डीड होगा, ठीक है ना. थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, करेक्ट करने से याद भी रहेगा आपको, ठीक है. तो मैं आपको ये भी क्लियर कराते जा रहा हूँ. सो लेट मी नाउ जो ये जो है ना, ये आपको ये है सेल डीड, ठीक है ना. तो आपको सेल डीड लिखना है, नॉट एग्रीमेंट, ठीक है. तो यहाँ पे हाँ, this sale deed is made at Delhi on the 16th day of the 2024
अगर एग्रीमेंट और सैलरी दोनों अगर ड्राफ्ट करना है तो दोनों का थोड़ा सा डेट आगे पीछे कर लेना, बिकॉज सेम डेट में आप कैसे अगर ड्राफ्ट कर पाओगे, क्योंकि 3 मंथ का जो समय दे रखा है ना, तो यहाँ पर जैसे सितंबर में मान लो ड्राफ्ट हो रखा है, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में कर देना इसको, 16th day of नवंबर 2024, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना है, 16th day of नवंबर 2024, ठीक है। नाउ कम नेक्स्ट है between Mr. Pankaj age इतना hereinafter referred as the vendor, which expression shall unless it pertinent to the context or meaning thereof shall mean and includes his heirs, executor, administration and sign of the first part. And the Mr. Dheeraj as son of resident hereinafter referred as the vendor and purchaser, which expression and shall unless the repugnant to the context or meaning thereof shall means and includes his heirs, executor, administration and sign of the second part. Now, whereas the vendor purchaser the residential plot of the measuring number 2000, यहाँ पर मान लो प्लॉट कर देगा, फिर उसको कंस्ट्रक्ट करेगा बिल्डिंग, देन बेच देगा, तो यही कहानी है। थोड़ा सा प्लॉट करते हैं कहानी को, ठीक है। तो पहले वेयर इज द वेंडर, यहाँ पर हम अब आगे रिसाइटल वाले पार्ट में, ठीक है। वेयर इज द वेंडर परचेज द रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ द मेजरिंग 200 स्क्वायर यार्ड्स एंड द प्रॉपर्टी बेरिंग नंबर 119 ब्लॉक 20 नगर दिल्ली 11, जो भी पिन कोड है, वाइट सेल डीड डेटेड, सेल डीड का डेट कब हुआ था उसका, प्रॉपर्टी प्लॉट का 16 अगस्त 2020, रजिस्टर्ड इन द ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार में रजिस्ट्रेशन होता है दिल्ली। डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, जो भी है मेंशन करो। एडिशनल ब्लॉक जो नंबर 1 में रखा गया है, वॉल्यूम कौन है 5428, एट पेज नंबर किस पे मेंशन कर रहा है, 198/24 पर। कब किया गया था आपका रजिस्ट्रेशन, 16 अगस्त 2020, ठीक है। ये आपके पास प्लॉट आ गया, जमीन आ गया। नाउ उसका बाउंड्री बताएंगे, द एफॉरमेंशन्ड प्लॉट इज बाउंडेड एज अंडर, नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में क्या है सब लिख लो। नाउ रिसाइटल पार्ट आपका स्टार्ट कंटिन्यू है। And the whereas the vendor after the purchasing the said plot got the building plan sanctioned from the NCD wide their letter file number इतना, ठीक है, डेटेड इतना 2019, ठीक है। लेकिन से मान लो आपने जब जमीन खरीदा 2020 में, तो यहाँ पर 2021 मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि 2020 में जमीन खरीदे हो तो उसके बाद ही घर बनाओगे ना, उसके बाद ही घर बनेगी ना, तो यहाँ पर उसके बाद का एड्रेस एज आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो लेट से इसको इमेज करके लिख देते हैं 2020, ठीक है। चलो ठीक है। 2021, देन द वेंडर एक्यूज कंस्ट्रक्शन देयर ऑन, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन करा, कॉज कंस्ट्रक्शन देयर ऑन, ठीक है। एंड वेयर एज द वेंडर एग्रीड टू सेल द एंड द वेंडी हैज एग्रीड टू परचेज द सेड प्रॉपर्टी 2200 स्क्वायर यार्ड्स ऑन एज इज वेयर इज ऑफ द सेड बिल्डिंग, जहां भी हो, फॉर द टोटल कंसिडरेशन ऑफ 55 लाख। हम एज पर क्वेश्चन जो है आप मैं ड्राफ्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन आप यहाँ पे अगर दिखाई दे रहा हो देन इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज नो इशू, आप 2022 के क्वेश्चन रेफर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ हाँ, ये एग्रीमेंट सेल हो गया, सैलरी में हम लोग थे, तो इसका बाउंड्री हो गया, वेयर एज द, उसके बाद कंस्ट्रक्शन कर लिया, देन एग्री हो गया कि 55 लाख में हम खरीदेंगे ऑन द टर्म एंड कंडीशन जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नाउ विटनेसेस क्लॉज टेस्टेड टर्म, नाउ दिस सेल डिड विटनेसेस एज फ्लोज that in the pursuance of this agreement the vendor has already received from the vendi a 5 lakh rupees, हम लोग एग्रीमेंट सेल डीड में अनस मंडी के अकॉर्डिंग 5 लाख रुपीज ले रखा है, वो बताया जा रहा है आपको, ठीक है। 5 lakh as the part of the sale consideration, the receipt of the which the vendor thereby admit and acknowledge। अब एग्रीमेंट सॉरी यहाँ पे आपका कंसिडरेशन आ गया, रिसिप्ट आ गया, ठीक है। अब आएगा नेक्स्ट है द बैलेंस ऑफ द 50 lakhs has been paid by the vendee to the vendor by the चेक नंबर इतना डेटेड 22 नवंबर 2022 को उसको दिया जा रहा है
ऑन द 3 मंथ के बाद बोला गया था, 3 मंथ के बाद कर रहा है। ऑन SBI पटेल चर्च न्यू दिल्ली इतना। That the view of the sales consideration received that the vendor thereby grant, convey, and the transfer all is his title, rights, interest of the said property on the said building ऑन द टर्म एंड कंडीशन कंटेंट देयर इन, जो भी टर्म एंड कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफर कर दी, उसको पैसा मिल गया। अब देखते हैं इस कौन सा पार्ट में हम लोग हैं अपने ड्राफ्ट के, डीड के कंपोनेंट के, ठीक है। तो इस तरह से हम याद भी कर रहे हैं। तो हम ऑपरेटिव वर्ड में है, रिसिप्ट मिल चुका, ऑपरेटिव वर्ड, फिर पार्सल क्लोज जाएगा, फिर एक्सेप्शन एंड रिजर्वेशन, हेवेंडम होगा, कमेनांट होगा, देन टेस्टिमनी क्लोज, देन सिग्नेचर एंड रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पे सॉरी, हाँ, तो 50 लाख रुपीज उसको मिल चुका है, 55 लाख रुपए टोटल मिल चुका है। देन वो अपना राइट्स, टाइटल्स, इंटरेस्ट ऑफ द सेड प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। Now that in the view of the sale consideration received the vendor thereby grant, convey and transfer all the rights। यहाँ पर देखो, यहाँ पे सेल डीड में सारे राइट्स वगैरह सारे ट्रांसफर हो जाते हैं, क्योंकि ये तो सेल कर रहा है ना, लीज में नहीं होते हैं, ठीक है। That in the view of the sale consideration received the vendor thereby grant, convey and transfer all his rights, titles, interest of the said property on the said building on the terms and condition contained therein, ठीक है। That the vendor is free to sell the remaining portion of the said residential, ठीक है, said residential बिल्डिंग टू द एनी अदर पार्टीज। यहाँ पे होल्ड वाला जो पार्ट था ना, हेवेंडम टू होल्ड, यहाँ पे होल्ड करके रखा है। एक्सेप्शन के बाद वाला पार्ट जो है ये होल्ड करके रखा है, कि सारे प्रॉपर्टी सेल नहीं कर रहा है, होल्ड करके रखा है। टू होल्ड हेवेंडम that the vendor is free to sell the remaining portion of the said residential building to any other parties with common rights for use of common interest in staircase, etc. and the vendor will not make any objection thereto, ठीक है। नेक्स्ट है that the vendor assures that the sale of the said residential area is free from attachment, tenancies, gift, decree prior to sale and religious dispute. If anything proved and the vendor suffer any loss, then such condition the vendor shall be liable to the such loss। यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर कोई भी जो भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसको सेल किया जा रहा है, एक बंदा खरीद रहा है, एक बंदा बेच रहा है, वो फ्री फ्रॉम अटैचमेंट होना चाहिए, टेनेंसीज होना चाहिए, गिफ्ट होना चाहिए, डिक्री होना चाहिए प्रायर टू द सेल एंड द रजिस्टर्ड डिस्प्यूट। अगर ऐसा कुछ होता है, जो भी लॉस होगा भिंडी को, वो लाइबल होगा कौन, वेंडर, ठीक है। चलो नेक्स्ट है that all the expenses of registration, corporate tax etc, ठीक है, etc, ये सब कन्वेनेंस का पार्ट है, म्यूचुअली कन्वेनेंस है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है। दैट द एक्सपेंसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेट टैक्स एटसेट्रा हैव बीन बोर्न एंड पेड बाय द वेंडी। दैट द चार्जेस ऑफ मेंटेनेंस, कंजप्शंस for the common amenities such as lights in staircase etc shall be paid by the owner of the portion proportionately, यानी कि जितना जितना उसका पर्सन में उसका शेयर है उसके अकॉर्डिंग जो है, प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसके मेंटेनेंस में यूज किया जाएगा, दिया जाएगा, इस मनी जो भी लगेगा, ठीक है। दैट द वेंडर शैल नॉट कंस्ट्रक्ट anything on the said land or portion of said land and shall not make structural changes in the said portion on the building। मान लो आप कोई बिल्डिंग खरीद रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करे जा रहे हो, जो आपका स्ट्रक्चर एज इट इज दिया गया है, एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर, उसको आपको स्ट्रक्चरल चेंज नहीं करना है।
बट इनसाइड आप कुछ पेंटिंग करा सकते हो, कुछ भी करा सकते हो, बट स्ट्रक्चर चेंज का मतलब हुआ कि तोड़ फोड़ करके एक बड़ा सा बिल्डिंग अपने लिए बना लिया, उसके ऊपर चाहे कुछ स्ट्रक्चरल चेंज कर लिए, ठीक है, वो नहीं करना है। इसका मतलब ये है, एक्सेप्शन वाला भी इसमें आप देख सकते हो, ठीक है। तो हाँ, now the the that the photo state copies of the title, ठीक है, and deeds etc. have been handed over by the vendor to the vendee, and physical vacant possession of the said floor person has also been taken by the vendee। अब पैसा दे दिया तो ये सब तो लेगा ही लेगा। That this transaction has taken place at where New Delhi, as such दिल्ली कोर्ट सेल। अब जुडिक्शन आपको दिखाना हो, कोई भी जुडिक्शन अगर डिस्प्यूट अराइज होता है तो दिल्ली कोर्ट विल टेक इंटरटेन योर डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ योर डीड सेल डीड जो भी है, दैट इज ट्रांजैक्शन दैट हैज टेकन प्लेस एट न्यू दिल्ली, एज सच Delhi court shall have exclusive jurisdiction to the entertain any dispute arising out of or in any way touching of concerning this deed। Now आगे मूव करते हैं। Schedule of the property above referred to all the piece and parcel of the land situated within the registration division northeast subdivision Timarpur falls within the local limits of MCD in layout plan Gandhi Vihar मान लो रेसिडेंशियल स्कीम मेजरिंग जो कितना था 200 स्क्वायर यार्ड था एज फ्लोज। मान लो ईस्ट में रोड है, नॉर्थ में सर्विस लैंड है, वेस्ट में हाउस नंबर जो भी है, साउथ में आपको प्लॉट नंबर 17 जो भी है। इन विटनेसेस वेयर ऑफ आपको बताया गया था, यहाँ ये लाइन आएगा ही आएगा, वेयर ऑफ साथ में लिखते हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखना आप, ठीक है ना। वेयर ऑफ पार्टीज हैव साइंड, यहाँ पर साइन का स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, एनईडी होगा। साइंड दिस डॉक्यूमेंट ऑन द डेट ऑफ प्लेस फर्स्ट अबव रिटन इन प्रेजेंस ऑफ द फ्लोइंग विटनेस। यहाँ पे दो बार टाइप हो गया है, तो एक सही है एक गलत है, तो लेट्स इमिट विच इज रॉन्ग एक्चुअली। तो पहले हम इसको फोन को कर लेते हैं थोड़ा बड़ा, ठीक है, तो इसको हम तो विटनेसेस क्लॉज के बाद वही वेंडर का साइन होगा, वेंडी का साइन होगा, और दो विटनेस होंगे फ्रॉम द वेंडर साइड एंड वन फ्रॉम द वेंडी साइड। The witnesses whereof parties hereunto have signed this document on the date and the place first above written in the presence of the following witness: vendor, vendi, Pankaj, Dheeraj, witness 1, witness 2। Now come to the lease 1। The first हम डेट खत्म कर लिए, एक बार हम क्विकली रिवीजन कर लेते हैं कंप्लेंट्स ऑफ डेट, ताकि आपका जो 10 नंबर कोई ही नहीं जाए, ठीक है। नाउ आई एम सफरिंग फ्रॉम नथिंग एल्स, नो इशू। नाउ दिस वन, हाँ क्या कह रहा है कंप्लेंट्स ऑफ डीड। पहला है डिस्क्रिप्शन ऑफ द डीड, सेकेंड है प्लेस एंड डेट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द डीड, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज टू द डीड, रिसाइटल्स, ठीक है, टेस्टेटम, कंसिडरेशन, रिसिप्ट क्लॉज, ऑपरेटिव वर्ड क्लॉज, पार्सल क्लॉज, एक्सेप्शन एंड रिजर्वेशन हैवेंडम, ठीक है, ठीक है। रिसिप्ट के बाद क्या है, ऑपरेटिव के बाद पार्सल क्लॉज, एक्सेप्शन एंड रिजर्वेशन हैवेंडम, कन्वेनांस एंड अंडरटेकिंग टेस्टिमोनियम क्लॉज, सिग्नेचर एंड एटेस्टेशन, एनेक्चर्स और शेड्यूल्ड, ठीक है। अब आगे जाएगा एग्रीमेंट फॉर सेल, ये एग्रीमेंट फॉर सेल कर लिए, उसके बाद सेल डेट ड्राफ्ट कर लिए। नाउ कम टू द ड्राफ्ट ऑफ लीज डीड, बस इट विल टेक हार्डली 20 to 45 to 30 मिनट्स गाइस टू कवर अप योर सेकंड पार्ट ऑफ योर सिलेबस। लीज डेट ड्राफ्ट करते हैं फटाफट। लीज डेट फॉर टेम्पोररी पीरियड के लिए होता है, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होती है, इसमें कोई टाइटल इंटाइटल राइट्स ट्रांसफर नहीं होते हैं, केवल ऑथराइज पर्पस के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। तो दिस लीज डीड मेड and executed at Delhi on the 16th day of 2024, ठीक है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हो गया, लीज डीड, यहाँ पे कहाँ और कब, तो ये लीज डीड हो गया। अब पार्टी टू द डीड,
जैसे मान लो श्रीमती रेखा वाइफ ऑफ अमिताभ रेसिडेंट ऑफ इतना ग्रेटर कैलाश न्यू दिल्ली हियरिंग आफ्टर referred as the lesser which expression shall unless excluded or repugnant to the context or to be deemed include is legal heirs, that is legal heirs, तो इसका वाइफ इसका हस्बैंड ही होगा पहले, तो अमिताभ husband of the lesser herein successor administrator representative signed as first but एंड मिस्टर जाया, यहाँ पे क्या होता है, एक कंपनी होती है जो इनकॉर्पोरेट होती है बम्बई में, ठीक है, बिजनेस रन करना चाहती है, उसके लिए कुछ जो प्रॉपर्टी है उसको लेकर उसमें बिजनेस रन करना चाहती है, एक फैक्ट्स है उसी पर यह लीजिट ड्राफ्ट किया गया है, ठीक है। तो मिस डाया एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एट बच्चन विलेज फर्स्ट फ्लोर अंधेरी रोड Mumbai through its director Mr. Abhishek to enter into these purchases यानी कि this lease deed hereinafter referred to the lessee कौन है, मिस्टर अभिषेक है, ठीक है। Which expression shall unless excluded or repugnant to the context to the deemed to be excluded and mean successor and assign as the second part, whereas अब recital start हो गया, whereas the lessor has represented to the lessee that the she is the owner of the premises of 200 square feet at the sector 12 Greater Noida UP and is desirous to run the letting out the same, ठीक है, and hereinafter referred to as the demised premises, and whereas the lessee has offered to take the demised premises, देखो एक तो ऑफर कर दिया लेने के लिए, फिर ऑफर कर दिया, एक ऑफर कर दिया कि अप्रोच किया कि हाँ आप मेरा प्रॉपर्टी, आप अपना प्रॉपर्टी दो, ये ऑफर करे ठीक है अपना प्रॉपर्टी ले लो, ये ऑफर कर रहे हैं ठीक है हम ले रहे हैं आपका प्रॉपर्टी, ठीक है। दैट द डिमाइज दैट वेयर एज sorry note that, and whereas the lessee has offered to take the demised premises on lease and the lessor has agreed to let out मतलब दे रहा है उस प्रॉपर्टी, ठीक है, let out the same on the term and condition which is cited below. Now this rent agreement witnesses as under, यहाँ पर टेस्ट टर्म शुरू हो गया, ठीक है, that the lessor conveys that the lessee that this said deed for the period of 36 months and with effect from मतलब 16/8/2024 को हम ड्राफ्ट करने जा रहे हैं, 16/8/2024 एट मंथली रेंट 7,000 रुपया पर मंथ एक्सक्लूसिव, अब इलेक्ट्रिसिटी चार्ज और वाटर चार्ज हटा दो, ठीक है, that the rent will be increased by 5% of the rent payable per annum immediately after the expiry of the 12 month. मान लो अब लीज पे दे रहे हैं तो रेंट तो जनरली बढ़ाया जाता है, तो वही बढ़ाने की बात कर रहा है, ठीक है। that the both parties have right to terminate the said deed, ठीक है, that terminate the said deed uh, even before the expiry of the lease by giving 3 month return notice to the opposite party, ठीक है, that the lessee shall have the option to renew the lease further for the period of 3 years at the term and condition laid down by the lessor, that on the termination of the lease the lessor shall refund the advance money to the lessee. If the lessor fails to refund the same, the security money and the lessee shall entitled to charge the interest rate of 4% per annum from the date of the termination of the lease deed and till the date of refund of the security money. नाउ अब आ गए यहाँ पर हम लोग वी आर द कमेनांस एंड अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर आपका क्या क्या खत्म हो गया, टेस्टिटम खत्म हो गया, कंसीडरेशन खत्म हो गया, रिसिप्ट क्लॉज खत्म हो गया, ऑपरेटिव क्लॉज खत्म हो गया, रिसाइटल पार्सल क्लॉज खत्म हो गया, एक्सेप्शन एंड रिजर्वेशन, अब हेबेंडम क्लॉज, अब कमेनांस एंड अंडरस्टैंडिंग, लेसी अब कमेनांस करेगा लेसर के साथ, लेसी कमेनांस विद द लेसर एज अंडर that the lessee agreed to pay कितना rent arrears 7,000 per month mentioned above and the before 5th day of every month. That lessee agrees to carry out minor repair. That the lessee shall give the vacant position of the premises after the expiry of the lease period and the same condition as it was handed over to him. The lessee shall not make any permanent nature of alteration within the premises without the written consent of the lessor. That the demised premises have been let out
to the lessee only for the authorized purposes guys, ये आपको मेंशन करना है that the lessee shall duly comply with the rules and regulation of the local authority with the regard to the use of the premises, that the lessee shall perform all the obligations on the time during the lease period hereby created, all the terms and condition herein as contended. अब करेगा लेसर कर्मिनांट विद द लेसी, ठीक है। अभी हम लोग कर्मिनांट एंड अंडरटेकिंग पे हैं 12 नंबर पॉइंट पे। दैट कम्पोनेंट के 12 नंबर, कम्पोनेंट 12 नंबर बता रहा हूं मैं, ये पॉइंट 7 अलग इसका है। That the lessor hereby covenants with the lessee as follows: the lessor shall not interfere with the peaceful enjoyment of the property by the lessee, that the lessor shall pay the taxes whether principal or otherwise, ठीक है। the lessor has good right and full and absolute authority to lease the demise premises to the lessee in the manner herein contained, that the lessor shall comply with the all requirements and the regulations of the municipal or the other law authority concerning the premises to the owner at the his own cost. It is hereby mutually agreed and declared by the parties here to as follows. म्यूचुअली एग्रीड डिक्लेयर करते ये भी कमिनाट एंड अंडरटेकिंग का ही पार्ट है गाइस, ठीक है। दैट any dispute and differences arising out of this deed, then the matter will refer to the arbitration. Arbitrator to be appointed by the consent of the both party and the his decision shall be binding on the both and the parties, ठीक है। That the terms and conditions of this agreement, as the status above, shall be binding on the both party. That the lease deed automatically come to an end on the expiry of the lease deed, मान लो 36 months के लिए कर रखा है जो भी है period. The vacant position of the premises will be deemed to be have been handed over to by the lessee to the lessor. That the lessor shall retain the original of the document and the lease deed, and the lessee concerned kept the duplicate of the lease deed. The cost of the preparation of the lease deed and the stamp registration shall be borne paid by the lessee. अब यहाँ पे witnesses clause आ जाएगा, testimonium clause आ गया, ठीक है ना। He in witness whereof these purchase have been by the party executed here to on the day, month, year first mentioned here in above here in above written in the presence of the following witnesses. तो श्रीमती रेखा द लेसर एंड द श्रीमती लेसी अभिषेक जो भी है विटनेसेस एंड यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो अब कम टू द क्वेश्चन। पार्टनरशिप यहाँ पर ड्राफ्ट करने के बाद किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं उदय और कबीर के बीच में विद रेलिवेंट टर्म एंड कंडीशन एंड रिलीक्वेंसमेंट डीड का बात किया जा रहा है विद द ब्रोदर विथ वन ब्रोदर एंड द टू सिस्टर विथ विश टू गिव देयर शेयर्स ऑफ द हाउस इन फेवर ऑफ देयर फादर्स, ठीक है। तो हम पहले पार्टनरशिप डीड का बात कर लेंगे, ठीक है। द रिलीक्वेंसमेंट ऑफ डीड भी थोड़ा देख लेंगे, बट अभी पहले देखते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक है। This partnership deed is made and executed at the Delhi on 16th day of the 2024 between उदय एंड कबीर, ठीक है। तो उदय को बोलेंगे यहाँ पर फर्स्ट पार्टी एंड द पार्टनरशिप में फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी ही बोला जाता है, ठीक है। तो hereinafter called the first party, which expression shall means and include his legal heirs, executor and legal representative. So Kabir son of a resident of hereinafter called the second party, which expression shall means and include his legal heirs, executor and the successor and legal representative. Whereas यहाँ पर title start हो गया, whereas the first party is in occupation of the third tenant of the property measuring of 1000 square feet on the ground floor bearing number जो भी है, and whereas the first party desires to run a business of interior decoration and the second party is being experienced in the trade has approached the first party to run the business with him jointly in partnership. किस लिए बिजनेस करना चाह रहे हैं? इंटीरियर डेकोरेशन के लिए बिजनेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। And the whereas the parties has agreed to commence the and the run the business of the interior decoration, furnishing, manufacturing, sale of the furnishing, manufacturing and the sale of the furniture and the soft furniture and accessories in partnership. Now यहाँ पर टेस्टेड टर्म शुरू हो गया। Now in this therefore
This deed witnesses as under that the name and the style of this partnership business shall be Miss XYZ, Miss Nirma, Miss जो भी है, ठीक है, that the business of the partnership shall consider to have become, कब से शुरू करना है वो मेंशन करना है, that the principal place of the business of this partnership shall be at where, let's say, E1 Ramnagar, Delhi. However, the same may be shifted with the mutual consent of the both parties time to time. The business of the partnership shall be interior decoration, furnishing, manufacturing, and sale of the furniture, soft furnishing, and accessories. However, the party has option will also be entitled to extend their activities into the business and the manufacturing of any other as well. That the share of the parties in the profits and losses shall be as follows. फर्स्ट पार्टी का कितना 51%, सेकंड पार्टी का 49%, टोटल 100% हो गया। ठीक है, लेट से मान लो 100 रुपया का तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो 51 रुपया फर्स्ट पार्टी का होगा और 49 रुपया सेकंड पार्टी का होगा। ठीक है, नेक्स्ट टू द सेकंड नेक्स्ट पॉइंट, that the initial capital has been contributed by both the parties by investing a sum of Rs 15,000 1.5 lakhs each, and if when the more funds are required for the business, then the parties shall invest the same. The partnership shall maintain regular books of the account in accordance with the custom of the trade, and all the dealings of the partnership shall be duly recorded in the same, and the books shall be maintained at the business principal business place of the partnership. That that any dispute arises between the partnership, then the सेम शैल बी रेफर टू सोल आर्बिट्रेटर, जैसे कि पिनेस फोगाट के लिए सोल आर्बिट्रेटर का अपॉइंट किया गया था, उस तरह से ही एक सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा एज पर द कंटिन्यूइंग पार्टनरशिप अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, ठीक है, 1996, एंड प्लेसेस ऑफ आर्बिट्रेशन शैल बी डेली, यहाँ पर रेसिडेंशियल आर्बिट्रेशन हो जाएगा, ठीक है, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दिल्ली इंडिया है, इंटरनेशनल होगा तो कोई कोई हो जाएगा, जैसे यूके हो जाएगा, फिर चाहे अमेरिका हो जाएगा, उस तरह से, ठीक है। In witnesses whereof the parties have signed this document on the day of first above written in presence of the following witness, first party, second party, witness 1 and witness 2, the partnership हो गया कंप्लीट। अब आते हैं विल ड्राफ्ट कर लेते हैं। विल का भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, जनरली आस्क किया जाता है। दिस इज द लास्ट विल टेस्टामेंट ऑफ मिस्टर एक्स वाई जेड सन ऑफ ABC रेसिडेंट ऑफ 13 पिकी यूएस अपार्टमेंट रोहिणी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, दिल्ली, जो भी है पिन कोड, मेड एट दिल्ली ऑन इतना। दिस इज द लास्ट टेस्टामेंट, दिस इज द लास्ट विल टेस्टामेंट है, ठीक है, ये आपको लाइन याद रखना है। अब किसका, एक्स वाई जेड का, सन ऑफ किसका, तो ABC का, कहाँ के रहने वाले हैं, कब हो रहा है, ये ड्राफ्ट ये लिखना है। That the life is uncertain and this is my last will by way of which I bequeath voluntarily and of my knowledge, my own free will, in a sound state of mind, myself acquired property to the beneficiaries as described here is under, whereas I am 16 years old, जो स्टेटर कह रहा है, I am 16 years old and have been keeping bad health for few years, and whereas I pass certain movable immovable property as described here in schedules 1 and schedule 2, and whereas to avoid the necessary misunderstanding and dispute after my death, I am executing this will without any pressure and in sound mind, and declare as follows, that पहला, I hereby revoke all the former wills made me at any time herein before, that no that मतलब I have my वाइफ जो भी है श्रीमती एंड सन जो भी है, सन का नाम मेंशन करेंगे, क्योंकि विल अगर ड्राफ्ट कर रहे हैं तो किसी के फेवर में उसके बारे में तो बताओगे। सन, डॉटर, विश, टू ऑफ चिल्ड्रन विल बी इंटाइटल्ड टू ऑफ माई एस्टेट, यहाँ पे टू ऑफ चिल्ड्रन विल बी इंटाइटल्ड टू माई एस्टेट, नॉट टॉकिंग अबाउट द डाउटर वन। I bequeath the immovable property as described in Schedule 1 to my elder son,
जो भी नाम है मेंशन कर दूंगा, एंड द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अब देखिए द इमूवेबल प्रॉपर्टी है डिस्क्राइब इन शेड्यूल 2 टू द डाउटर wow, with the absolute owner of the scheduled property. I hereby declare my both the children, son and daughter, son respectively, and a daughter, that each of them will pay the sum of Rs 10,000 per month, and to my wife जो भी है श्रीमती जो भी है, ठीक है, all the jewelries and ornaments will belong to my wife श्रीमती जो भी XYZ absolutely, and my son and daughter has no right to claim in the same. I hereby appoint my son जो भी elder son जो भी इसका नाम as executor of the will. Schedule 1 belongs to elder son, schedule 2 belongs to uh, next son, then the movable property also includes, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी है दिखा दोगे शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 2 में क्या है, then in where of witnesses where of I XYZ have signed this will here under on the 16th day of the 2024 at Delhi, presence of the following witness who are also attesting this will in the presence and at my request. साइन टेस्टेटर का साइन हो जाए जो विल ड्राफ्ट जिसके नाम से कर रहा है, ठीक है, and by the above named testator in the presence of at the same time, and each of the us has in presence of the testator signed and name here under as an attesting witness. यहाँ पे साइन हो गया, अब नोटिस अब 3 तरह नोटिस है, फटाफट ड्राफ्ट कर लेते, देन योर सिलेबस गोइंग टू बी इन एंड कवर्ड इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ योर ड्राफ्टिंग प्लेनिंग कमियांसी फॉर 5th सेमेस्टर DVL एग्जामिनेशन, ठीक है। तो नोटिस पहला नोटिस क्या है, नोटिस ऑफ इंजेक्टमेंट थ्रू द एडवोकेट, ठीक है, अंडर सेक्शन 6 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो है इंजेक्टमेंट का सूट फाइल करते हो, ठीक है, नोटिस भेजते हो, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे, यहाँ पे जो मान लो ए गुप्ता कोई एडवोकेट है, ठीक है, देन इनका चेयर नंबर मेंशन करेंगे, चेयर नंबर जो भी है मान लो 108 हाइपोथेटिकली है, यहाँ पर नो subject to claim, let's erase it, otherwise someone is claiming कि हमारा जो चेम्बर का नाम क्यों मेंशन कर दिया गया है, लेट्स से मान लो 1 हम इसको मेटा इरेज ही कर देते हैं टू अवॉइड द कंफ्यूजन, ठीक है, क्योंकि जो लिखेंगे तो किसी न किसी का चेम्बर ही तो होगा, तो एडवोकेट चेम्बर नंबर XYZ दिल्ली हाई कोर्ट न्यू दिल्ली, फोन नंबर जो भी है, रजिस्टर्ड ADUPC नंबर होता है वो जरूर मेंशन करना है, डेटेड कब का भेजा गया है, टू किसको भेज रहे हैं, टू राम सिविल लाइंस जो भी है दिल्ली, ठीक है। नाउ सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट नोटिस अंडर द सेक्शन 106 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 फॉर द इजेक्टमेंट ऑफ द, इसको अंडरलाइन कर सकते हो आप, ठीक है। Dear sir, under the instruction from and on behalf of my client Sri Ram, son of civil lines जो भी है, son of resident of civil line, hereafter referred my client, I serve you the following notice, ठीक है, इसमें इंजेक्टमेंट का सूट किया गया कि आपका जो लीज डेट खत्म हो गया, आप छोड़ दो रूम, ठीक है, इस तरह से फाइल किया गया है, दैट द हाउस बेयरिंग नंबर 13.2 situated in civil line North Delhi city is owned by my client, that you approached my client, request my client to give the said property on lease to you, that my clients conducted you as the tenant in the respect of the said property, that the agreed monthly rent for the said property of Rs 12 months, hereby you notice that you are to quit and vacate the possession of the said property below which you are now in possession as of the monthly or yearly as tenant under the my said client immediately on the expiry of the last day of the अगस्त, इसी अगस्त में जो है 2024 में जो आप इसको खाली कर दो, ठीक है। तो यार स्मॉल करेक्शन, यहाँ पर अगर हम करंट का बात करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 2024, ठीक है, जस्ट 2024 आएगा तो 4, ठीक है, ठीक है, 2024 on and
on and from the 1st September 2024, the tenancy there hereto before subsisting shall terminate, and all relationship of the landlord and the tenant between my client and you shall absolutely cease. You are requested to deliver the vacant position of the said premises unto my client on the date as that stated above. In case of you failure to quit the premises as desired, you will be considered as a trespasser. अगर आप जो एक समय दिया जा रहा है उस समय के अंदर में आप फिर समय तक अगर आप मतलब नहीं रूम को वेकेट करते हैं, then you will be treated as trespasser and ejected in due course of law, and you will be ejected in due course of law, and you will have to pay damages at rate of 20,000 पर मंथ. आपका तो रेंट था 12,000, तो उससे ज्यादा आपको चार्ज किया जाएगा until you are vacated. योर फेथफुली एडवोकेट का नाम यहाँ पे आ जाएगा, डेट आ जाएगा, एंड एक कॉपी जो है ऑफिस में एडवोकेट के रखा जाएगा फॉर द रेफरेंस एंड यूज पर्पसेस ओनली. नाउ कम टू द नेक्स्ट नोटिस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. इसमें क्या होता है, एक सेविंग मशीन का बिजनेसमैन होता है, उससे एक जो है श्याम क्या करता है एक सेविंग मशीन खरीद लेता है और उसके बदले में एक चेक देता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है, चेक देता है. लेकिन ये चेक जब डिसऑनर हो, जब चेक को इनकेशमेंट कराया जाता है बाय द बिजनेसमैन, तो चेक क्या होता है, डिसऑनर हो जाता है. डिसऑनर में इंडोर्समेंट क्या होता है कि ड्यू टू द इनसफिशिएंट ऑफ द कैश, तो इसको लेकर अब विदिन 30 डेज का समय रहता है. तो यहाँ पे पेई होता है जिसको चेक मिला है, वो नोटिस भेजता है, उसी को नोटिस को यहाँ पर ड्राफ्ट करना है आपको, कि वो नोटिस भेजा जाएगा आपको विदिन 15 डेज के अंदर. श्याम के पास ऑप्शन है कि आप रीपेमेंट कर दो, नहीं तो 16 डे, अगर 15 दिन खत्म हो 16 डे के बाद कोज ऑफ एक्शन एराइज हो जाएगा, तब यहाँ पे कंप्लेंट हो जाता है. कंप्लेंट वही हम यहाँ पर देखेंगे, कंप्लेंट को भी थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेंगे कि जब दोनों क्वेश्चन अगर आता है, पार्ट ए में कंप्लेंट है ड्राफ्ट करने का, और पार्ट बी में जो कन्वेंसिंग में नोटिस है, तो नोटिस का वो हम बात करेंगे. इसके पहले इसको ड्राफ्ट कर लेते हैं, ठीक है. टू श्याम दरियागंज मालूम रहता है, ठीक है. तो यहाँ पर न्यू दिल्ली हो गया, यहाँ पर सेम है, एक गुप्ता एडवोकेट है, यहाँ पे चेंबर हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है. लेट्स से चेंज द चेंबर, ठीक है, ठीक है. हाँ, तो यहाँ पर जो भी चेंबर है वो यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, चेंबर नंबर यहाँ पे, सॉरी, चेंबर नंबर जो भी है मेंशन कर लेंगे. ठीक है, चेंबर नंबर जो भी है मेंशन कर लेंगे. दिल्ली हाई कोर्ट न्यू दिल्ली. फोन नंबर जो भी है, रजिस्टर्ड एडी पे लिखना नहीं बोले, डेटेड टू श्याम, सब्जेक्ट लीगल नोटिस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. डियर सर, under the instruction of from and on behalf of my client Sri Syam Daryaganj, New Delhi, in and after refund as my client, I serve you the following notice that my client is engaged in the business of trading of the saving machine during the ordinary course of business. If at receipt purchase from my my client the said saving machine for which he issued a check bearing number ABCD dated 7/7/2024 of the United बैंक ऑफ इंडिया, जहां भी लोकेशन है उसका मेंशन करके, फॉर द सम ऑफ 2 लाख रुपीस एज पार्ट ऑफ द पेमेंट टू अदर्स डिस्चार्ज ऑफ योर लाइबिलिटी. क्या आपका उसको पेमेंट देना है, ठीक है, लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए आपको चेक उसको इशू कर दीजिए, कर दिया ड्रॉवर हो गया आपका पे ड्रॉ भी, जो बैंक में ले जाएगा तो ड्रॉ भी हो जाएगा, ठीक है ना. दैट the above mentioned check was deposited by my client with his bank HDFC Bank at Punjabi Bagh New Delhi for the encashment of the 15/7 July 2024. For the encashment के लिए तो डिपॉजिट किया. The said check was returned to the my client with the endorsement dishonor for the insufficient of the fund, that the dishonor of the check along with the check returning memo of the bank dated itna was returned to my client. The first of the my client to the came to know about the dishonor of the check on the 18 July 2024, that on the account of the dishonoring of the check, you addressee are guilty of the committing offense punishable under section 130 of the negotiable instrument act 1881 as amended up to date. ठीक है,
Now, through which the legal notice, I hereby call upon you, addressee, to make the payment of the 2 lakh rupees amount of the said dishonorable check within the 15 days। अगर आप सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ोगे तो उसका प्रोवाइजो क्लोज में दे रखा है कि 15 डेज के अंदर में रीपेमेंट का ऑप्शन दिया जाता है। अगर बोनाफाइड ड्रॉवर हो, गलती से मिस्टेक हो गया हो, तो ये एक अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि 15 दिन के अंदर में आप रीपेमेंट कर दो। अगर 15 दिन के अंदर में आप रीपेमेंट नहीं करते हो या कोई रिप्लाई नहीं देते हो, तो 16वां दिन कॉज ऑफ एक्शन एराइज हो जाएगा टू द आउट द पार्ट ऑफ द पे, एंड द पे विल इंटाइटल टू अप्रोच द कोर्ट टू टेक एक्शन अगेंस्ट यू। सो हम कंप्लेनेंट भी ड्राफ्ट करेंगे। तो 15 days of the receipt of the notice, failing which my client shall be constrained to take the legal action against you by way of civil as well as criminal proceeding at your risk as to cost and consequences resulting therefrom. Your sincerely advocate, a copy should be kept in my office for the reference and use. Now, हम जो बात कर रहे थे कंप्लेनेंट अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक कंप्लेनेंट का बात कर रहा हूँ, ये नोटिस हम ड्राफ्ट किए हैं। तो ये कहाँ ड्राफ्ट किया जाता है? बिफोर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फॉलोड बाय द टाइटल लिखेंगे, उसके बाद एट द एंड में हम विटनेसेस भी लिखेंगे, ठीक है। विटनेस एट द एंड ऑफ द सेपरेटली, और आफ्टर राइटिंग द शॉर्ट टाइटल ऑफ द कंप्लेनेंट केस, कंप्लेनेंट होगा, फिर बैंकर का होगा, फिर एक कंप्लेनेंट के साइड से विटनेस होगा, बैंकर ऑफ द कंप्लेनेंट विद रिकॉर्ड एंड बैंकर ऑफ द एक्यूज्ड विद द एक रिकॉर्ड और एनी अदर विटनेस। ये हो गया ना हो। किसके पास ये फाइल होता है? चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। आज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट किसके पास था? आपको रेगुलर बेल फाइल किया गया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक सूट पड़ता है, सूट ऑफ द suit under section 80 of the code of civil procedure 1908 against the central government। अगर कोई भी मान लो आप इम्प्लाई हो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में, उसमें आपको डिबार्ड कर दिया जाता है, तो उस केस में दो महीने के बाद, ये शायद प्रोविजन पढ़ लेना, 2 महीने के बाद जो यू हैव द राइट टू इशू द नोटिस अगेंस्ट द कंसर्न्ड अथॉरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे एडवोकेट हो गए, मान लो एक गुप्ता, लेट्स चेंज द चेंबर नंबर, ठीक है। हाँ, जो भी चेंबर नंबर है यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, दिल्ली हाई कोर्ट न्यू दिल्ली, जो भी फोन नंबर है, रजिस्टर्ड एडी यूपीएससी डेटेड जो भी है, टू द सेक्रेटरी। अब सेक्रेटरी रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन कंसर्न डिपार्टमेंट, तो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजुकेशन डिपार्टमेंट सेंट्रल सेक्रेटरीट न्यू दिल्ली, ठीक है। एजुकेशन डिपार्टमेंट सेंट्रल सेक्रेटरीट नीचे आएगा न्यू दिल्ली, ठीक है। उसके बाद अब आएगा सब्जेक्ट क्या है, नोटिस अंडर द सेक्शन 80 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट 1908 डियर सर, अंडर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम माय क्लाइंट आनंद, जो भी है एज इम्प्लाई इन सेक्शन और इंफॉर्मेटिक साइंस, जो भी है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का कोई पार्ट हो गया, सेंट्रल सेक्रेटरी न्यू दिल्ली, हियर बाई I hereby give you a notice under section 18 of the Code of Civil Procedure, and the state that my aforesaid client intends to sue and the Union of India owing representing the Department of Education Central Secretary New Delhi after the expiry of the 2 months after the service of the said notice, unless the reliefs claimed herein below are granted to my said client within the said period of the 2 months, the following particulars of the nature of the claim, cause of action and the reliefs claimed are herein under। 3 चीज कर रहा है, नेचर ऑफ द क्लेम है, कॉज ऑफ एक्शन एंड द रिलीफ्स हियरिन अंडर। पहला क्या है, डिस्क्रिप्शन मान लो एम्प्लॉय का नाम है आनंद है, सन ऑफ, जो लिखना है लिख दो, प्लेंटिव ऑक्यूपेशन क्या है, रेसिडेंट कहाँ का है, कॉज ऑफ एक्शन कहाँ से है। आनंद वाज द एम्प्लॉय ऑफ द इंफॉर्मेटिक साइंस सेक्शन, जो भी है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल सेक्रेटरी न्यू दिल्ली। He has been dismissed from the service illegally with effect from, जब से dismissed हुआ लिखना पड़ेगा। Now the on itna the charge on itna was the charge falsely for an alleged theft in the office on itna, and the charge seated ultimately dismissed from the office with effect from the itna। यहाँ पे आनंद आनंद ही नाम है, क्लाइंट का ही नाम आएगा, ठीक है। ये जो आनंद है ना, इसका ही नाम आएगा, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, द कॉज ऑफ एक्शन फॉर द सूट अरोज ऑन इतना दैट द डिसमिसल डेट जो होगा वहां से कॉज ऑफ एक्शन ना होगा। अब रिलीफ क्या हम शॉर्ट कर रहा है, रिलीफ फॉर रीसेटलमेंट ऑफ द रेसिडेंट, हम उसको फिर से जॉब मिल जाए,
रिकवरी ऑफ द सैलरी फॉर द पीरियड ऑफ, जो भी जब से डिसमिस हो रखा है उसका रिकवरी। योर फेथफुली एडवोकेट, जो भी है केस एक कॉपी केप्ट करेंगे फ्यूचर फॉर रेफरेंस के लिए और इस पर्पस के लिए, ठीक है। अब एक है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की बात कर लेता है, ठीक है, देन आपका सिलेबस हो जाएगा इन जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की बात करें। नो ऑल मेन बाय दिस प्रेजेंट्स दैट दिस जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी is executed at Delhi on 60th day of the August 2024 by Miss Nirma Company Incorporated under the Companies Act 2019 मान लो, ठीक है, अभी अमेंडेड ही है। Having its incorporated registered with the office at E1 New Delhi through its managing director Mr. Ghanshyam जी है managing director, hereinafter referred as the एग्जीक्यूटिव को ऑप्शन, जो मैनेजिंग डायरेक्टर का ऑप्शन बना दिया, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उसको यहाँ पर पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया जा रहा है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया जा रहा है। डू हियर बाय अपॉइंट, नॉमिनेट, कंस्टिट्यूट एंड ऑथोराइज श्री बलराम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मिस निर्मा कंपनी जो है आफ्टर रेफर्ड एज द अटॉर्नी, यहाँ पर ऑथराइज जो है उसको अटॉर्नी बना दिया गया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, एज माई ट्रू and lawful attorney to manage, control, look after, supervise, perform all legal acts mentioned here under. Whereas जो भी है थोड़ा सा ब्रीफ में लिखना पड़ेगा recital, and whereas the purpose of making the general power of attorney is to present the Miss Nirma the company. Now this general power of attorney witnesses as under to institute, commence and conduct any action, suit and or other legal proceeding before the court, arbitrator, quasi-judicial authorities, official tribunal, labor commission, labor court, conciliation officer, etc. to defend the action, suit, proceeding, application, petition, appeal, revision, review, arbitration, conciliation, taxation, labor matter, and other dispute that now pending or may hereinafter be brought to appear and present the company in the any court of justice or tribunal whatsoever for the purpose of hereinabove, to continue or conduct the defense of any review, revision and arbitration in any court of tribunal, generally for and in the name and as the act to deed and the deed of the company, to make, execute and do all the every such further other acts. And I, the said managing director the of the company, and the also for the said company hereby agree to ratify the and therefore confirm the whatsoever said attorney shall lawfully do or cause to do on in above premises by the virtue of the premise and in whereof I have hereunto signed this document on the date place first above written presents। फर्स्ट अबाउट रिटर्न मतलब पहले हम लोग लिखे थे ना कि दिस डीड इज एग्जीक्यूटेड दिस करके, वो वाला बात किया जा रहा है, ठीक है ना, वो इस टाइप का है। प्रेजेंस हियर इन फॉलोइंग द विटनेस इज एग्जीक्यूटेड, विटनेस 1 एंड विटनेस 2। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, all the best for your exam guys, and I hope this video will help you to understand what is going on, what is to be read in your doubting, pleading and conveyancing subject, and it will also help you to score good marks. And thank you so much, and if you feel this video will help you, then kindly subscribe this channel and press the bell icon to get notification on time, and please subscribe and like and share. Thank you so much. If you have any query, then please put in description box of your queries in written format, as in written format, and I will reply accordingly. And you can also contact me on my Instagram channel, telegram channel, same as YouTube channel, Legal Print Study, and you can also contact me on Instagram. My Instagram handle is Prudent Rahul. So thank you so much again for watching this video. I hope you are doing well. All the best again for your exam. Thank you so much.